ये नियोजित शिक्षक के लिए सीट थोड़े था। और साथ साथ ये भी बताएंगे कि जो लोग सीटेट फेल हैं, जिन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटनी किया जाएगा, जिन लोगों को छटनी किया जाएगा, एक बार सेकंड मेरिट लिस्ट आप जारी कर दीजिए। हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के मैं नम्र निवेदन करता हूं कि आ देगा इसमें, क्योंकि आपसे सरकार को हमदर्दी थोड़ा है। सरकार को एक डाटा दिखाना है ना पूरे बिहार में कि हमारी जो बहाली है, हमने 1,30,000 बहाली दे दिया। बहाली किसको दिया? जो पहले से बहाल थे उसी को हमने बहाली दे दिया। यह जॉब नियोजित शिक्षकों की नहीं थी मित्रों, यह जॉब उन लोगों की थी, उन गरीब घर के लोगों की थी जिन्होंने कड़ी परिश्रम कर कड़ी मेहनत करके रोजगार में आना चाहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम, स्वागत है आपका हमारे एमएसपी नेटवर्क पे। आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक तरफ से शुरुआत हो रही है और एक तरफ सारे बच्चे सेकंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, उम्मीद करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह बात मैंने कल भी बोला था, लेकिन आप लोग किसी बात को तो माने नहीं। अरे नौकरी करनी है, लड़ाई लड़नी है मिलकर। पटना वाला भाई अगर नहीं साथ रहेगा तो कौन साथ रहेगा? लगातार पर डे आयोग जाते हैं, आपके पास 3 सेकंड भी नहीं रहता है कि चैनल को अपना लें, रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो उम्मीद करते हैं जो लोग नए होंगे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए होंगे और हमसे जरूर जुड़े होंगे। आते हैं अपने टॉपिक पर। आज एक तरफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है और एक तरफ पूरे बिहार के बच्चे सेकंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि जितने सारे रिजल्ट आई है उस रिजल्ट के नीचे एक बात लिखी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला के अधीन यह रिजल्ट है। आप किसी भी डाटा को उठाकर देख लीजिए, यह डाटा में आपको यह नजर आएगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला के अनुकूल बनाए गए हैं। अगर फैसला बदलती है तो इस डाटा को बदल दिया जाएगा। यह जॉब नियोजित शिक्षकों की नहीं थी, यह जॉब नियोजित शिक्षकों की नहीं थी मित्रों, यह जॉब उन लोगों की थी, उन गरीब घर के लोगों की थी जिन्होंने कड़ी परिश्रम कर कड़ी मेहनत करके रोजगार में आना चाहा था। आज कुछ केस सुप्रीम कोर्ट में बीएड के नाम पर है। अगर बीएड इन भी करता है तो जब डीएलएड वाले 72 नंबर ईबीएस में नहीं हो पाए, लेडीज कैंडिडेट के जिसकी जॉब नहीं हो पाई, तो क्या बीएड वाले का सीट पर जो लोग कहते हैं कि नहीं हमारी बीएड कैंडिडेट है, हम बीएड को इन करा लेंगे तो मेरी नौकरी लग जाएगी, तो क्या आपकी कटअप पॉसिबल है? उस पर नियोजित शिक्षक आ जाएंगे, फिर से मेरिट बनेगी और नियोजित शिक्षक आएंगे उस पर। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जितने सारे लोग हैं जो लोग बीएड के आस में लगे हुए हैं कि अगर बाय द वे सरकार सुप्रीम कोर्ट में अगर आप केस जीत भी जाते हैं तो जिस तरह से डीएलएड वाले भाई के साथ धोखा हुआ है, ठीक उसी तरह से बीएड वाले भाई के साथ भी धोखा होगा अगर आ जाता है कट ऑफ लिस्ट में तब। क्योंकि नियोजित शिक्षक तो 4 लाख समथिंग हजार ज्वाइन किए थे, लगभग 65,000 फॉर्म गिरी थी, 20,000 बीएड कैंडिडेट बचे हुए हैं, तो 20,000 बीएड कैंडिडेट को उठा के ला देगा इसमें। क्योंकि आपसे सरकार को हमदर्दी थोड़ा है। सरकार को एक डाटा दिखाना है ना पूरे बिहार में कि हमारी जो बहाली है, हमने 1,30,000 बहाली दे दिया। बहाली किसको दिया? जो पहले से बहाल थे उसी को हमने बहाली दे दिया। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। फिर से कहते हैं कि जो लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक जो लोग जुड़े हुए हैं नए, आप लोग डाटा को समझिए और जो लोग नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए 3 सेकंड निकालकर। आज इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप लोग से बहुत दर्द है। हम नौकरी के लिए लड़ाई को लड़े, हम लोगों ने लड़ा और आपने भी लड़ा था नौकरी के लिए, तो क्या 3 सेकंड आप नहीं दे सकते हमको? बहुत दर्द होती है, बहुत पीड़ा होती है जब आप लोग से हम जुड़ नहीं पाते हैं, लगातार बोलते हैं और आप लोग हमसे नहीं इंटरकनेक्ट हो पाते हो। आखिर कौन है जो आपकी मजबूरी को समझेगा? आखिर कौन है जो आपकी मजबूरी को देखेगा? विक्की भाई के अलावा और हमारे अलावा कौन है जो आपके लिए आवाज उठाएगा? क्या आपके पास 3 सेकंड नहीं है? अगर है तो फिर से जुड़िए चैनल के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब यह लड़ाई बहुत बड़ी हो गई है। और आते हैं आगे, जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट थे उनके साथ भी पूरे तरह से छल किया गया। 62 नंबर 65 नंबर लाकर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के साथ छल किया गया और किसी भी भाइयों को रोजगार नहीं मिला। जो लोग सपना देखते थे, डॉक्यूमेंट लेकर तैयार थे, फाइल लेकर तैयार थे कि जैसे मेरे रिजल्ट आएगी ना अगला दिन हम डीवी के लिए चले जाएंगे, लेकिन उन भाइयों के साथ भी धोखा हुआ, सरकार ने धोखा किया। और आज पता है, आज मैं बता रहा हूं, इस समुद्र के खामोशी ही बताती है समुद्र कितना गहरा है। यानी जो भी बिहार के बच्चे अभी देख रहे हैं
जो लोग खामोश हैं, इसके मतलब यह नहीं कि वो शांत है। वो शांत नहीं है, वो अभी अगली लड़ाई के लिए तैयार है। क्योंकि 4-5 साल जो बच्चे ने दिया था इस नौकरी के लिए, नियोजित शिक्षक को शिक्षक बनाने के लिए नहीं दिया था, खुद को शिक्षक बनने के लिए दिया था। एक बहुत बड़ी विडंबना आ गई है पूरे बिहार में, नौकरी किसी को नहीं मिला। लेकिन 1,37,000 सीट आखिर आया कहां से? एक प्राइमरी में, 9-10 में, 11-12 में, जैसे जितने कैंडिडेट का 23,000 का नौकरी लगा है 11-12 में, उसमें से 20,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 9-10 में भी लगा है और 1-5 में भी लगा उनका जॉब। और वैसे करके सीट को पूरा भर दिया गया है। क्या अतुल सर ने यह बात नहीं कहा था कि 1 सीट 1 पर्सन, कहा था ना? लेकिन उन्होंने अपने नियमावली के खिलाफ जाकर रिजल्ट जारी किया। तो क्या मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नियमावली फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि आपकी बात जो है आपको दिखाना फर्स्ट प्रायोरिटी था कि बिहार सरकार को दिखाना है कि नहीं हम जॉब दिए हैं? अरे भैया क्या दिए हो? आज भी तो बच्चे रो ही रहे हैं। बहुत सारी समस्या, बहुत सारे चीज। आज देखो जो लोग सीटेट में फेल कर गए, अपैरिंग वाले के रिजल्ट पता है क्यों दिया है? क्योंकि या तो सीटेट में फेल कर गए हैं या तो अदर स्टेट में उनकी एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं हो पाई है, जैसे झारखंड में। और देखिए तो जिस दिन एग्जामिनेशन था उस दिन एमपी में था, उन लोग का भी परीक्षा चल रहा था एमपी में, तो उन लोगों को भी क्वालिफाइड कर दिया गया। आप देखे होंगे कि जो भी मतलब अपैरिंग कैंडिडेट उनको ज्यादा रिजल्ट दिया गया, क्योंकि उनके पास तो सर्टिफिकेट होगा नहीं तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो सोचिए सरकार की मंशा, जो मंशा थी सरकार की, वो मंशा तो आपको पता चल ही गया कि क्या है। अब यहीं पे नहीं खत्म होता है, बात यहीं पर खत्म नहीं होता है। अब देखिए ईडब्ल्यूएस जो भी थे बाहर से, बहुत लोग ऐसे थे कि जो ईडब्ल्यूएस का उत्तर प्रदेश से, झारखंड से और भी जगह से बिहार में पैसा देकर सर्टिफिकेट बनवाए हैं। यह बात सरकार को भी पता है, उसके डाटा लिस्ट में भी है, क्योंकि सरकार के पास तो टोटल सर्टिफिकेट ना है। जब आप बता दीजिए 10th 12th और डीएलएड, अब अगर आप किसी दूसरे स्टेट से किए तो अचानक से इसमें कैसे ईडब्ल्यूएस बन गया, आपका आधार कार्ड अचानक से कैसे अपडेट हो गया? तो बहुत सारा तरीका कैसे त्रुटि है जो इस बहाली में पूरे बिहार के बच्चों को नहीं कराकर उन लोगों की कराई है और गिनती कराई है, क्योंकि बिहार के पास पैसा है कहां? आज भी कहते हैं कि बिहार के पास पैसा है कहां, और बिहार सरकार केवल डाटा इंटरप्रेट की और पेश करके दिखाई है। नौकरी किसको दी है? वो तो वही दिन था ना गांधी मैदान के अंदर, जो लोग वर्दी पहन के 8 महीना ड्यूटी कर लिए थे, उनको ही बुलाकर फिर से नियुक्ति पत्र दिया गया कि आइए आपको हम रोजगार दिए हैं। इस तरह का गंदी राजनीति की गई है। आप लोग घबराइए नहीं। सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए हम लगातार दबाव बना रहे हैं और बीपीएससी आयोग से लगातार हम प्रे कर रहे हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो और जितने सारे लोग हैं उन सारे लोग को फिर से नियोजित शिक्षकों को हटाकर, मतलब फिल्ट्रेट करके, क्योंकि उनके लिए नियमावली आ चुकी है, नियोजित शिक्षकों को फिल्ट्रेट करके हटा दीजिए। आपके पास सॉफ्टवेयर है, बहुत सारा चीज है, आप उन बिहार के गरीब बच्चों को रोजगार दे दीजिए जो नौकरी करने के योग्य हैं, दे दीजिए। अभी 5 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसको रोक कर यह काम कर दीजिए। अतुल सर आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हैं और साथ साथ ये भी कहते हैं कि जिनका एज लास्ट थी, आप 4 साल से बहाली नहीं निकाले और बहाली में 4 साल से नहीं निकाले, और जिनकी एज लास्ट थी और उनके जगह पर आप नियोजित शिक्षकों को दे दिए, सोचो कितनी दर्द की बात है। उनके बच्चे कहां जाएंगे? उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जो बच्चे अपने पापा की नौकरी की इंतजार कर रहे थे, जो मां देख रही थी कि नहीं अभी भी लास्ट समय मेरा बच्चा का नौकरी हो जाए, और उस समय आप आकर धोखा दिए हैं और 8 साल आने वाला समय में बहाली नहीं आएगी। 8 साल प्राइमरी के लिए नहीं आएगी, ये हम जानते हैं डाटा को, और ये हमको पता है कि कैसे होते आ रही है। 2011 के बाद 19 आया ना, बीच में क्या हुआ था? फिर 19 के बाद ये तो लगातार आप लोगों ने लड़ाई लड़ा कि 23 में आ गया, नहीं तो फिर 28 जाता। अब 23 वाला बहाली भी पूर्ण रूप से आप लोग के ही देन से होगा। आप लोग चाहिएगा तभी इस बहाली को करा पाइएगा, क्योंकि पब्लिक में बहुत पावर होती है, आप लोग चाहिएगा तभी इस बहाली को करा पाइएगा, नहीं तो यह बहाली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो पब्लिक चाहेगी वही होगा। यह नियोजित शिक्षक के लिए सीट थोड़े था,
और साथ साथ ये भी बताएंगे कि जो लोग सीटेट फेल हैं, जिन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटनी किया जाएगा, जिन लोगों को छटनी किया जाएगा, एक बार सेकंड मेरिट लिस्ट आप जारी कर दीजिए। हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के मैं नम्र निवेदन करता हूं, क्योंकि 30 तारीख के दिन एसएलपी की सुनवाई है और उसके पहले अगर आप कर देते हैं सेकंड लिस्ट जारी, तो बहुत लोगों का जो भाग्य है वो बन जाएगा। क्योंकि विशिष्ट शिक्षक के लिए तो आपने ऐसा ही सिलेबस लेकर आएंगे कि सब कोई पास कर जाए, तो नियोजित शिक्षक को इसमें लाने की क्या जरूरत है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अतुल सर हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं। और मित्रों, हम एक बात बताते हैं, सेकेंड लिस्ट जारी करने के लिए लगातार हम बीपीएससी ऑफिस जा रहे हैं और जो जो बात रहेगी मैं बताऊंगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का तो इंटरव्यू मुझे लेना उचित नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि जो बच्चे का हो गया है वो तो अपना करा ही रहे हैं। अरे उतना तो स्किल्ड है ना कि जो डॉक्यूमेंट है वो करा रहे हैं। उसके बाद क्या होने वाली है बीपीएससी टीआरई 2 में, जो नवंबर के फर्स्ट वीक में दावा किया जा रहा है सरकार के द्वारा कि हम बहाली देंगे, क्या उसमें डोमिसाइल लगेगी? क्या उसमें बिहार के बच्चे नौकरी करेंगे, या 6 to 8 में जो नियोजित शिक्षक है उनको ही फिर से 32,000 सीट पर बहाली कर दी जाएगी? और साथ साथ ये भी मैं पूछना चाहता हूं कि जो 2011 वाले जितने सारे कैंडिडेट थे उनको फिर से इस जो एसटीईटी है, बीपीएससी टीआरई 2 आएगा, उसमें बहाली कर दी जाएगी। तो पहले डाटा बता दीजिए कि किसको करना है बहाल और किसको ग्रेस मार्क्स देना है। ये सब सारा चीज पे हम मेहनत करके इस चीज को, इस लूपहोल को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि बिहार के ही बच्चा नौकरी करना चाहता है। और आगे क्या बहाली को कराना है या नहीं कराना है, सुप्रीम कोर्ट में एक केस है। आप लोग ही कमेंट के माध्यम से बताइए कि करना क्या है। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अरे सत्यम से तो जुड़िए। पटना वाला आपका सारा काम करेगा, मेहनत करेगा, काम करेगा। प्यार दीजिए। आप ही का प्यार की वजह से हम खड़ा है और आप ही के मेहनत की वजह से और आप ही का कर्तव्य की वजह से आज आप लोगों ने जो प्यार दिया है वो प्यार देते रहिए। हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।